भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ये कन्फर्म किया है कि अरुणाचल प्रदेश में 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक छोटे स्तर पे झड़प हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष के सैनिकों को चोटें आई हैं, दोनों पक्ष के सैनिक घायल हुए हैं। आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को इन डेप्थ। वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक आर्टिकल है, इंडिया रिपोर्ट्स इंजरीज ऑन बोथ साइड्स इन माइनर बॉर्डर क्लैशेस विथ चाइना। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि ये क्लैश कोई बहुत बड़ी नहीं थी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक जो न्यूज़ एजेंसी इसको रिपोर्ट कर रही है, उसके अनुसार कुल 8 से 9 भारतीय जवानों को चोट लगी है, जबकि 10 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को वहाँ इंजरीज फेस करने पड़ गए हैं। और ये नंबर्स थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ऑफिशियल आंकड़ा ये नहीं है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये कहाँ हुआ था। ये है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, हमारे प्यारे भारत का एक हिस्सा है, जबकि इसे चीन हमेशा से ही तिब्बत का हिस्सा मानता है। जी हाँ, इसे साउथ तिब्बत के रूप में चीन मानता है, और उसका ऐसा दावा है कि ये टेरिटरी चाइना को बिलोंग करती है, जिसके वजह से इस बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट कुछ ना कुछ कभी ना कभी छोटे स्केल पे होते ही रहते हैं। हालांकि चाइना और इंडिया का जो एग्रीमेंट है उसके तहत यह फायरिंग नहीं होती है, लेकिन दूसरे किसी हथियारों से या फिर डंडे वगैरह से यहाँ पे थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को नज़र आते हैं। ये जो रिसेंट इंसिडेंस हुआ है, ये तवांग वैली में हुआ है। जी, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुआ, जो कि आप मैप में देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे लोकेटेड है। ये रीज़न है। तवांग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। रीज़न कि इंडिया है, साथ में ये भूटान है, और ये चाइना का तिब्बत वाला हिस्सा है। तो एक ट्राइलेटरल जंक्शन बनाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमेशा चीन की नज़र इस सेक्टर पे बनी रहती है। गलवान की तरह ही जैसे चाइनीज़ सैनिक अचानक से हमला कर दिए थे, उनका प्लान ऐसा ही था कि इंडियन सैनिकों पे हमला करेंगे, लेकिन यहाँ सीन पलट गया बिल्कुल। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि लगभग लगभग 600 चीनी ट्रूप्स यहाँ पे आए थे। 600 चीनी सैनिक यहाँ पे कोशिश कर रहे थे भारतीय सेक्टर में घुस के पेट्रोलिंग करने की, लेकिन भारतीय सेना पहले से ही चुस्त मुस्तैद, एकदम ऐसा मानो वेट कर रही हो कि आओ भाई हम तैयार हैं। और वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिसमें चाइनीज़ सैनिकों को थोड़ा ज़्यादा ही नुकसान की खबर बताई जा रही है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर चाइना यहाँ से क्या लेना चाह रहा है? चाइना आखिर क्यों इस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है? इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण, जो चाइना के इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो हो सकता है, क्योंकि वहाँ आप देख सकते हैं कि शी जिनपिंग के खिलाफ बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उस प्रोटेस्टर्स का ध्यान भटकाने के लिए भी चाइना ये कर सकता है कि एक नेशनलिस्टिक जो सोच है लोगों में भरी जाए, और उनका ध्यान शी जिनपिंग से हट के इन बॉर्डर एरियाज़ पे चली जाए। दूसरा एक और कारण बताया जा रहा है, जो भी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनके द्वारा, कि अभी चाइना बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी पे भारत ने यूएस के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज के खिलाफ चीन ने पूरे मुखर तरीके से कहा था कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हो सकता है कि इस चीज़ के लिए डायरेक्ट चाइना एक मैसेज सेंड कर रहा है इस ट्रूप को, यहाँ पे एक छोटे से स्केल पे कॉन्फ्लिक्ट को दिखाकर। हालांकि इस छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट का भारतीय सेना पर और भारतीय राजनीति पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे चौकन्ने पहले से तैनात हैं। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।